लड़की हंस रही है मतलब फंस रही है। अपने दिल की बात कह दे। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। ओह, शर्माते हुए तो कमाल लगती हो। बस करो। ओह, ऐसे मुड़ती हो तब तो टन टना टन प्लीज लगती हो। चुप हो जाओ। भाभी आता काय झालं रे? कुछ बात करनी है। किस बारे में? થોડુંક अर्जेंट मैटर हाँ? છે। मुझसे नहीं हुआ आपसे जरूर होगा। क्या आपसे नहीं होगा जो मुझसे जो होगा? मुझसे नहीं हुआ वो आपसे जरा होगा। खुल के बताइए। भाभी, अरे देवर जी ये क्या कर रहे हैं? आपकी बहन का मेरी बहन का क्या? आपकी बहन से हाँ? बोलिए ना। तुम्हारी बहन आने हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर लाइन मारने की? उसे आई लव यू बोला कि नहीं? ભાભી आपके चरण कहाँ है भाभी? અરરરરરા, ભાભી અને દેવરને વચ્ચે સૂંદીઓ બને છે આ ગાંડાની તું લવગુરુ બને છે मैं तो इन्हें प्यार की टिप्स दे रही थी। इनकी और मेरी बहन की जोड़ी खूब जमेगी। समझी माँ। हाँ, चोड़ी वोड़ी तो ठीक है लेकिन इसका कलर और उसका कलर साथ में मिल जाएंगे तो बच्चे कौन से कलर के पैदा तुम होंगे? मेरी माँ हो ना? क्या? मेरी असली माँ हाँ, हो ना? हूँ ना। है ना? अरे देख क्या मेरी बोल रहा है? गलती मार क्यों रहा है? तुम्हारे पति काले थे, ये मेरी गलती है। इन्हें जन्म दिया ना मुझे। राघव ना का देवर जी। क्या करूँ भाभी? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई कलर पे कमेंट करे तो आग लगती ठीक है। है आप तो प्यार की आग में जल रहे हो, पर क्या ये आग दोनों तरफ लगी है? सोचिए भाभी, वो छुट्टियां मनाने हमारे घर पर ही क्यों आई है? हम दोनों की आंखें मिल चुकी हैं, दिल मिल चुके हैं, बस इकरार करना बाकी है भाभी। और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड कौन सा आइडिया है। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी छुट्टियां तुम्हारे साथ बिताने आई और मुझे छोड़कर तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ गरबा खेल रहे हो। गरबा नहीं, डांस कर रहा था। गरबा भी एक तरह का डांस है। झापड़ क्यों मारा था? सॉरी। वैसे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। आई लव यू। बेटा किसका है? सुनिए जी, उठिए ना। मैंने कहा उठिए, लवकर उठो, उठो ना। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, चटनी में नमक ही नहीं है। भूख यार मर गई डर मेरी। के मारे मेरा बुरा हाल है और आप सपने में चटनी चाट रहे हो। उठिए ना, बात तो सुनिए। કેમ પરેશાન કરે છે? वो जो घोड़ा है ना वो अपने आप चल रहा है। घोड़ा खरीदा मुझे बताया नहीं। अरे वो असली घोड़ा नहीं, लकड़ी का घोड़ा। चल मेरे घोड़े टिक 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 चल। बेकार की बातें छोड़ो और आप मेरे साथ चलो। ओह, चलो ना। अच्छा, चलो चलता जल्दी आओ, हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। झूठ हुआ तो तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ। पता है। चलिए चलिए मैं दिखाती हूँ। हे भगवान रक्षा करना। देखा देखा, मैंने कहा था ना अपने आप हिल रहा है। जरूर कोई गड़बड़ है वरना ऐसा नहीं होता। हाथ छोड़ो। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़िए, मला भीख नहीं बांटते। ये तो रुक गया। कहानी खत्म। मैं भी कितनी पगली हूँ, ये तो हवा से हिल रहा था। लकड़ी का घोड़ा। हाँ पता है। हवा से हिल रहा हाँ, था। समझ गई मैं। तो फिर मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? मुझे माफ कर आधी दो। रात को दिमाग की चटनी बना दी तुमने। गलती हो गई चुप ना। कर, अगर फिर से मुझे उठाया ना तो तेरी चटनी बना दूंगा, समझी? मैं जा रहा हूँ सोने, अकेला उठाना मत मत। छोड़िए ना। सबके सब अनाप शनाप कहानियां बनाते रहते हैं। नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए मेरा दिमाग कुछ भी सोचने लगा है।
नहीं तो मैं भूत भूत क्या है? आप मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे। चल, मुझे सुबह 5 बजे की बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है और तुम घोड़े के हिलने की टेंशन दे रही हो। आपने बताया नहीं बाहर जाने वाले हैं। अब पता चल गया ना, सो जाओ। हाँ ठीक है। क्या जाए छे तू? आज देवी सरस्वती की पूजा है, ओह, तो दीदी ने मुझे साड़ी पहनने को कहा, तो इसलिए। अच्छा ये बात है। बहुत कड़क लग रही हो इस साड़ी में। लेकिन साड़ी ऐसे नहीं पहनते। साड़ी मैं पहनाता हूँ, ये ऐसे। आज घर में पूजा है ना, आज तेरी कंट्रोल जय है। हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे निकलाओ, क्या छो તમે? राघव, माँ, अरे सुन जाके रही हूँ, जल्दी माँ? से सामान लेके आ, पूजा नहीं करनी है क्या? हाँ, अब बाइक लाता हूँ। अरे बाइक क्या घर में लेकर आएगा? एक लात दूंगी। छोटा मोटा सामान लेकर आ जिसकी पूजा कर छोटा सके। मोटा क्रिकेट बैट लाता हूँ। हाँ जा जल्दी आ। ए, तुम्हारी पूजा हो गई क्या? पूजा ही तो कर रहे हैं। माँ सरस्वती, मुझे मेरे सारे क्रिकेट मैच जिता देना, ओके? अरे राघव, मुझे ये नारियल फोड़ के दे। हाँ। अरे महंगी टाइल्स है। तो फिर कहाँ फोड़ू इसे? मेरे सिर पे फोड़, अपना दिमाग चला। दिमाग रुक चला, रुक रुक मतलब? रुक, ये ले जा, फोड़ इससे। हाँ। एक बार में फोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। मेरे फटके से तुम्हें झटका नहीं लगा तो कहना, एक बार में ही फूटेगा। देखते हैं। What the power! सुपर! सुपर। नारियल फोड़ा। माम, ला दे मुझे नारियल। ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने नारियल के 2 टुकड़े करने को कहा था, तूने तो इसकी चटनी बना दी। नहीं माँ, वो क्या? आंटी, आपके बेटे के पास ना सुपर पावर है। इसने एक झटके से नानी के टुकड़े कर दिए। हाँ माँ, इतना पावर है, मुझे भी नहीं पता था। पावर दिखाने के लिए मेरा ही नारियल मिला था तुझे। मेरा पावर दिखाओगे तुझे? हे भगवान, अब मैं दूसरा नारियल कहाँ से लाऊं? तुम जाओ अंदर, मंदिर जाने का टाइम हो गया। ये होना ही था। माँ, हवा इतनी चल रही है ना। अम, कपूर क्यों बुझ गया पंडित जी? डरो मत, मैं अभी आता हूँ। ये लो, इस नींबू में देवी का आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो। सोते वक्त इसे तकिए के नीचे रखना, सब ठीक हो जाएगा। चलो बंटी, चलकर कार्टून देखते हैं। ये क्या? अरे बाप रे! जब घर से निकले थे तब तो सब ठीक था। हे काय झालं आई? ए शुभा, शुभा, जल्दी अंदर आ। ये सब किसने किया? अरे बाप रे! मालकिन, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। मैं तो बाहर थी, गार्डन साफ कर रही थी। कितनी बार तुझसे कहा है दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद किया कर। ये क्या माँ? आप एक छोटी सी बिल्ली से डर गई? बहू, मुझे हाथ देकर उठाने के बजाय तू ऐसे खड़ी खड़ी मेरा मजाक उड़ा रही है, ताली बजा के ही हा हा कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मला माफ कर आई। मैं आपका अरे मजाक छोड़, नहीं उड़ा मुझे रही थी, यहाँ मुझे के माफ सोने कर का दो। कंपटीशन चल रहा है जो तू भी यहाँ सो रही है। अब मेरी पूरी तरह से समझ में आ गया, ये सारी कारस्तानी बिल्ली रानी की है। चल जल्दी आ, साफ सफाई करते। चल सब समेट, जल्दी जल्दी आ, मेरी मदद करो। जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार, बैठिए।
हम लोग बहुत परेशान हैं, मदद कीजिए। कैसी परेशानी माँ जी? कोई बुरी शक्ति हमारे घर में घुस गई है जो हमें परेशान कर रही है। बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। रात को हमारे घर में रोने चिल्लाने की आवाजें आती है। कभी कभी एक भयानक साया झटके से सामने आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। माँ, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? राघव गोद से उतरता ही नहीं। आपने जो रक्षा के लिए नींबू दिया था, उस बुरी शक्ति ने मुझे उसे फेंकने पे मजबूर कर दिया। स्वामी जी, हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चलिए इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं, है ना? हाँ, स्वामी जी। मेरे पास एक ग्रंथ है, मैं उसमें देखकर आपको उपाय बता दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। भगवान शिव का प्रिय 3 आंख वाला नारियल, उसे आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच रखना होगा और भगवान से आपके घर की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करनी होगी। अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगेगा और उस तरफ इशारा करेगा जिस तरफ उस बुरी शक्ति का वास होगा। यह है पहला उपाय। आप जैसा कहेंगे वैसा सब करेंगे। स्वामी जी, अगर ये उपाय काम में नहीं आया तो कोई दूसरा उपाय बताइए ना। अवश्य। जल्दी बताइए। खाना बनाने के तुरंत बाद उसे घर के बीचों बीच रखना होगा और उसे खाने के लिए गाय को बुलाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रहे कि अगर गाय उस खाने को ग्रहण किए बिना वहां से चली गई तो आपके घर में बुरी शक्ति का वास है, ये बात तय हो जाएगी। स्वामी जी, और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ और बताइए ना। ये आखिरी उपाय है और भयंकर भी। ऐसा क्यों स्वामी जी? पहले 2 उपायों से बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन आखिरी उपाय इतना सरल नहीं है। इसके प्रयोग से आप दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है। डरा क्यों रहे स्वामी जी? घर में पूरी तरह से अंधेरा करने के बाद एक दिया जलाकर घर के बीचों बीच रखिए और तुम दोनों में से किसी एक को अपने खून की बूंद दिए के पास गिरानी होगी और जल्दी से घर के बाहर जाकर दरवाजा बंद करना होगा और इंतजार करना होगा। अगर आपके घर में सचमुच किसी बुरी शक्ति का वास है तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये तो बहुत ही मुश्किल उपाय है स्वामी जी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट बताइए ना। नहीं है माँ जी। बहू, क्या है? तुम्हें कोई प्लान सोच के राघव को इस घर से बाहर भेजना है, ना कि इस घास पर भैंस जैसा चलना है। परेशान मत हो माँ, मैं आइडिया सोच रही हूँ।